हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव क्लास में मैथ्स में पाइप एंड टंकी पढ़ा रहा हूं। पाइप एंड टंकी का सेकेंड क्लास है। कल मैं आप लोगों को सामने पार्ट 1 क्लास पेश किए थे, तो पार्ट 1 में आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे भी हैं। अच्छा है, आज मैं आप लोगों को सामने पार्ट 2 क्लास लेकर आया हूं, यानी पार्ट 2 है पाइप एंड टंकी का, नल और टंकी का। तो नल और टंकी में आप लोग को हमेशा क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका बेसिक चला जा रहा है और दूसरा आपका ट्रिकली कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का 2 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये आपका टाइप वाइज प्लस RS अग्रवाल दोनों मिला हुआ क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ और मैं टाइप अलग अपना बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को देखने का आनंद लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्लास की ओर। आज का जो आपका क्लास होगा नल और टंकी का पार्ट 2 क्लास होगा, यानी आज का क्लास जो है पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइप संख्या 4। तो टाइप संख्या 4 में क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोग को क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम टाइप पढ़ा रहे हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या पढ़ना है, मतलब पढ़ने का कुछ यूनिक ढंग से सोचिए, किस तरह से हम तैयारी करें ताकि हर एक टॉपिक मेरा मिक्सचर उसी में मिल जाए। यानी कहने का मतलब टाइप 4 में क्या पढ़ना है, तो टाइप 4 में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ना है। जैसे मान लिया जाए एक टंकी दिया हुआ रहता है, जैसे एक टंकी है, एक टंकी में एक पर ए नल जो है, जो किसी टंकी को x घंटा में भरता है, x घंटा में क्या करता है, भर देता है। तो प्लस रखेंगे, भरने का संकेत प्लस देता है, और खाली करने का संकेत माइनस में होता है। वैसे स्टूडेंट जो मेरे कल का क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ कल का देखने के बाद ही आज का क्लास देखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक छिद्र रहता है, छिद्र रहने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा या 3 घंटा यानी y घंटा समय अधिक लेता है। y घंटा समय क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। तब कहता है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो y जो है कितने घंटे में इसको खाली कर देगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या किया जाता है, सबसे पहले मान लिया जाए कि a जो है x घंटा में भरता है, और छिद्र रहने के कारण मान लिया जाए कि y घंटा अधिक समय लेता है। तो x में y को जोड़ देंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा, x गुने y बट्टा y माइनस x। इसी टॉपिक से मैं, इसी कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाऊंगा और आपको बेसिक भी बताएंगे, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार के एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से है, बनेगा इसका जस्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है। जैसे देखिए, ये आपका RS अग्रवाल बुक है नवीन अंगणित का, और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है, ठीक है। एक नल जो है खाली टंकी को 8 घंटे में क्या करता है, भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। छेद होने के कारण 2 घंटा भरने में अधिक समय लेता है, ठीक है, अधिक समय लेता है। तो भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यानी ए नल जो है एक टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लेता है, लेकिन टंकी के तली में छिद्र होने के कारण आपको 2 घंटा अधिक समय लगेगा ही। जैसे आप पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से पानी भी तो निकल रहा है, तो भरने का समय ज़्यादा लगेगा। ये टंकी पूर्ण रूप से भरी हो तो y कितना देर में क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे a अकेला भरेगा तो आपको 8 घंटा लगेगा, लेकिन a प्लस आप छिद्र को लेकर चलिएगा तो आपको 8 घंटा प्लस 2 घंटा यानी 10 घंटा लगेगा, ठीक है। यानी आपको सिर्फ छिद्र का बारे में पूछा है, तो 1/10 में से 1/8 को आप घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बेसिक हो गया। अगर आप इसको ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसान तरीका से ये आपका 8 हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 8 गुने 10 कर दीजिए और 10 में से 8 घटा दीजिए, तो 8 गुने 10 बट्टा 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 5 में तो 8 5 40 घंटा आपका समय लेगा। बहुत आसान तरीका से क्लियर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा बहुत आसान तरीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, RS अग्रवाल की ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। देखिए 10 में क्या कह रहा है, इसे 10 में आके क्या कह रहा है, पहले सुनिए क्वेश्चन को। कहता है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटा में भर सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है RS अग्रवाल का। पहले क्वेश्चन को समझिए। टाइप संख्या 4 है। कहता है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटा में भरता है। मान लिया जाए ए नल जो है 5 घंटा में क्या करता है, भर देता है, ठीक है। परंतु टंकी के तल्ली में छिद्र होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। लेकिन अगर ए प्लस छिद्र रहेगा तो आपको 30 मिनट अधिक समय लगेगा, ठीक है, 30 मिनट अधिक समय लगेगा। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो पानी भरने वाला पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। यानी कहने का मतलब है कि एक टंकी में आपका एक पाइप लगा हुआ है, वह पाइप जो है आपको ए जो पाइप है आपको 5 घंटा में भर देता है। लेकिन टंकी के तल्ली में छिद्र होने के कारण जो आपका पाइप है वो भरने में आपको लगता है 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो आप बताइए कि अगर 5 घंटा में ए पाइप भरता है, अगर छिद्र नहीं रहेगा तब, लेकिन अगर छिद्र रहेगा तो आपको 5.5 घंटा में भरेगा। तो यदि टंकी पूरी तरह से भरा हुआ हो और भरने वाला पाइप को बंद कर दिया जाता है तो छिद्र जो है कि कितना घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं 5 घंटा प्लस हाफ घंटा, ये 5 दूनी 10 और 11/2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट छिद्र का निकाल दीजिएगा तो 11/2 गुने 5/11/2 माइनस 5, इस कॉन्सेप्ट से आप हल कीजिएगा तो 11×5 = 55/2 हो जाएगा। और नीचे 5 दूनी 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी आपका 55 घंटा आंसर आएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से भी है, देखिए इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से, अब इसी टाइप से क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीका से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही आसान है। थोड़ा सा चेंज है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक पाइप एक पानी की टंकी को 10 घंटा में भरता है। मान लिया जाए ये आपका पानी का टंकी है, एक पाइप लगा हुआ है, इसको 10 घंटा में भरता है। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर क्वेश्चन लिख के बताइएगा। अगर इस टाइप से आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 10 घंटा में भरता है। देखिए, परंतु टंकी के तल्ली में छिद्र होने के कारण टंकी 15 घंटा में भर जाती है। छिद्र होने के कारण आपको टंकी 15 घंटा में क्या हो जाती है, भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो छिद्र के कारण टंकी खाली कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे 5 घंटा अधिक लगता है, 2 घंटा अधिक लगता है, आधा घंटा अधिक लगता है। इस टाइप से क्वेश्चन को आप ऐड करके बनाते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया गया है आपको जोड़ घटा के दिया गया है। मान लिया जाए ए जो आपका है 10 घंटा में भरता है, लेकिन छिद्र होने के कारण आपको 15 घंटा में भरता है, यानी 5 घंटा एक्स्ट्रा समय ले रहा है। आपको ऐड करके पहले ही से दिया गया तो ये आपका और आसान चीज़ हो गया। 15 गुने 10 कर दीजिए और 15 में से 10 घटा दीजिए, तो आपका 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 15, यानी आपका आंसर जो होगा 30 घंटा होगा। बहुत ही इजी लेवल का आपका क्लियर हो गया, बहुत ही आसान तरीका से। तो टाइप 4 आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं टाइप 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टाइप 4 बहुत अच्छा समझ में आया होगा, हमको अंदाज तो कह रहा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर प्रॉब्लम्स है, तो फिर से बताएंगे, करने का प्रयास करेंगे। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप 5 में जो आपको पढ़ना है इस प्रकार से पढ़ना है। जैसे देखिए टाइप 5 में क्या पढ़ना है। टाइप 5 में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यदि नल ए द्वारा, जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी पाइप है, जैसे मान लिया जाए कि ए पाइप है बी के तुलना में, तुलना करने वाला टाइप 5 में पढ़ा गया है। मतलब 1 घंटा अधिक समय लेता है, इतना दुगुना तेज गति से भरता है, धीमी गति से भरता है, इस टाइप से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किताब का क्वेश्चन आपका है, बुक से है, RS अग्रवाल के बुक से है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 3 गुना तेजी से भरता है। मान लिया जाए कि एक पाइप आपका लगा हुआ टंकी में, पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में, यानी बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, 3 गुना तेजी से भरता है, यानी स्पीड में भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट भरता है, अगर दोनों पाइप मिलकर किसी खाली टंकी को 36 मिनट में भरता है, ठीक, 36 मिनट में भरता है, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा।
इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा सर, देखिए किस प्रकार से बनता है। मान लिया जाए कि अगर हम बी का एक मानते हैं, इसका तिगुना तेज है, 3 हो जाएगा ये, क्योंकि कह रहा है कि एक पाइप जो है धीमी गति से चलने वाला पाइप का तिगुना तेज गति से भरता है। ठीक है, अगर दोनों मिल के 36 में भरता है तो धीमी गति वाला कितना देर में भरेगा, बहुत आसान तरीका से बनेगा। तो धीमी गति वाला, अगर एक चीज़ माइंड में रखिएगा आप, इस टाइप में क्या पढ़ना है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका क्षमता का अनुपात दे देता है, जैसे 3:1 दिया गया है, तो समय का अनुपात जैसे आप चेंज कीजिएगा तो आपको 1:3 हो जाएगा। समझिएगा, अगर मान लिया जाए जिस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है, यानी जिस नल की क्षमता ज़्यादा है, तो वह जो है आपको कम समय में भरेगा, और जिसकी क्षमता कम है वह आपको अधिक समय में भरेगा। ठीक है, तो एक तेज गति वाला पाइप है, एक धीमी गति वाला पाइप है। तो तेज गति वाला तिगुना गति से भरता है, तो धीमी गति वाला उसके तिहाई गति से भरेगा। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन पूछता है धीमी गति वाला कितना से भरेगा, और जब भी आपका ऐड होता है तो क्षमता को ऐड करते हैं, समय को ऐड नहीं करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिल के कितना दिन में करेगा, तो 5 और 9 दिन में करेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी दिन को नहीं जोड़ते हैं, उसको क्षमता में कन्वर्ट करके जोड़ते हैं, यानी 1/4 प्लस 1/5 करके आप जोड़िएगा तो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी है, जब भी धीमी गति वाला पूछेगा तो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ये आपका 1 ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा। और ये आपका क्या में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, और लेकिन समय दिया गया है, ये आपका क्षमता है, तो मिनट को क्षमता में चेंज करने के लिए बट्टा किया जाता है, तो 1/36 कर दीजिए। ठीक है, तो 6 चौके 24 के 4 और 4 12 14, यानी 144 मिनट। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है 1 घंटा 21 मिनट, ये नहीं होगा। दूसरा है 1 घंटा 48, ये भी नहीं होगा। 2 घंटा, यानी 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हुआ। देखिए 2 घंटा और 24 मिनट आपका आंसर किस प्रकार से हुआ, 2 घंटा में आपका 120 मिनट और 24 मिनट 144 मिनट। क्लियर है। इस टाइप से 2-4 क्वेश्चन और है, यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको आपको, ये आपका बिना समझने आपको क्लियर नहीं होगा। और जब भी इसमें ऐड करना है तो आपको क्षमता को ऐड कीजिएगा, समय को कभी मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से एक आध क्वेश्चन और दिया गया है कि RS अग्रवाल सी मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 और एगो क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन नंबर है और एगो 15 क्वेश्चन नंबर है, जस्ट उसी प्रकार से है, RS अग्रवाल के है। 14 क्या कहता है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुना है, यानी एक पाइप की गति जो है दूसरे पाइप की गति से तिगुना है, 3 गुना है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट भर देता है तो धीमी गति वाला पाइप, जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन, धीमी गति वाला पाइप भरने में कितना समय लगेगा, यानी 144 मिनट लगेगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 8 और 14 क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 और 14 आपका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 किस प्रकार से बनेगा, 15 देख लीजिए, काहे कि 8 आपका 14 क्वेश्चन सेम है। 15 क्या कहता है, कहता है कि 3 नल A, B तथा C एक खाली टंकी को 5 घंटा में भरता है। ठीक है, 3 नल जो है A, B, C, A है, B है और C है, A, B और C, A, B, C जो है 5 घंटा में भर देता है, यानी A प्लस B प्लस C आपका 5 घंटा में भर देता है। यदि C की गति B से दुगनी है, C की गति जो है B से दुगना है, B से दुगना है, तथा B की गति A से दुगनी है, B की गति A से दुगनी है, तो एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी वे में बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक टंकी में 3 प्रकार के नल है, A है, B है, C है, तीनों मिलकर जो टंकी को भरता है 5 घंटा भरता है। यानी C, आप क्या तुलना करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि C की गति जो है B से दुगना है और B की गति जो है A से दुगनी है, तो A जो है कितना देर में खाली करेगा। बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। सबसे पहले आप इसको आप A का 1 मान लीजिए, तो ये इसकी गति दुगना है तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इससे इसकी दुगनी गति है तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 1:2:4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्षमता का अनुपात में है, आपका समय का पूछेगा तो आपका 4:2:1 अनुपात होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा है ए को भरने में कितना समय लगेगा, तो आपका 1 अनुपात हो जाएगा 4 2 6 1 7 और गुने 1/5 यानी 1/35, यानी कहने का मतलब है कि 35 घंटा लेगा। ठीक है, क्या लेगा? 35 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए कि क्वेश्चन कितना लॉन्ग था, आपका सोल्यूशन कितना शॉर्ट में हुआ। बहुत ही आसान तरीका से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी में बनता है। और जब भी आप जोड़िएगा तो क्षमता को जोड़िएगा। मैं आप लोगों को क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के सहायता से ट्रिकली मैथ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका से इसका आप सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है टाइप संख्या 5 के अनुसार। मेरा जो क्वेश्चन आपका रूल से बनेगा, यानी कहने का मतलब ट्रिक से बनेगा, और बहुत ही आसान ट्रिक है। उस ट्रिक से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दीजिएगा, एडवांस लेवल का, तो उसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको तुलना करने वाला हम बहुत आसान तरीका से बता दिए, यानी मेरा कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। जैसे क्वेश्चन है, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। कहता है कि नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 16 मिनट ज़्यादा समय नल ए से टंकी को भर सकता है तथा बी से 25 मिनट अधिक भर सकता है। यानी अगर मान लिया जाए कि यदि 2 प्रकार के नल है, जैसे ए है और बी है, दोनों मिल के एक टंकी को मान लिया जाए कि एक से मिनट एक जितना देरी में भर दे। देखिए लगे पाइप को दोनों जितना देरी में भरता है, जितना समय में भरता है, उससे ए जो है x घंटा अधिक लेगा और बी लेगा y घंटा अधिक भरने में। तब कहता है कि ए और बी को दोनों को साथ खोल दिया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा। तो आपका डायरेक्ट पूछेगा तो x y, ये रूट फार्मूला से आप बना लीजिएगा बहुत आसान तरीका से। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे मान लिया जाए हम और आप हैं, दोनों मिलकर किसी काम को हम जितना समय में करते हैं उससे हम x घंटा अधिक समय ले रहे हैं और आप उससे y घंटा अधिक समय ले रहे हैं, तो दोनों मिल को कितना देरी में कीजिएगा, तो √100x गुने y कीजिएगा। जैसे x पे एग्जांपल दिया गया है कि नल a तथा b एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 16 मिनट ज़्यादा समय a लेता है, तो a जो लेता है 16 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, और b जो है उससे 26 मिनट ज़्यादा लेता है, b जो है इसे 26 मिनट ज़्यादा लेता है। तो उस टंकी को भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितनी देर में भरेगा, तो आप √100 कर दीजिए, 16 गुने कितना हो जाएगा 26। इसको तोड़ दीजिए 4 चौक के 16, इसका वर्गमूल आपका 16 का जो वर्गमूल आपका हो जाएगा 16 गुने 25 दिया गया है, तो आपका 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 हो जाएगा, यानी 20 मिनट अधिक समय लेगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 5 जो है आज कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट 6 की ओर, तो थोड़ा सा समय लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टाइप संख्या 6 में क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से, नल ए एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। ठीक है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाला नल का 1/3 भाग पानी बह जाता है, तो इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टाइप संख्या 6 में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में से चुन कर निकालना है। एक क्वेश्चन में आप लोग को बताएंगे, बाकी आप लोग निकाल के बनाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले इसको सोल्यूशन देखिए ना, बहुत ईजी वे में आपका सोल्यूशन देंगे हम। नल ए एक टंकी को भरने में कितना लेता है 12 घंटा, ये लेता है 12 घंटा का समय। ठीक है, लेकिन किंतु जो है टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण उस टंकी में से 1/3 भाग जो है से पानी बाहर निकल गया। निकलेगा नहीं, जब टंकी का छिद्र खुला रहेगा तो पानी निकलेगा, तो टंकी का 1/3 भाग पानी बाहर निकल गया। तो इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बाकी शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, बाकी यही क्वेश्चन है। तो तुरंत शेष निकाल देंगे। तो जैसे ही शेष भाग निकालेंगे हम, 1 में से 1/3 को घटा देंगे। जब भी शेष निकालेंगे हम तो 1 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 भाग बचेगा, और चूंकि 2/3 भाग को भरने में आपको लग रहा है 12 घंटा, समझ में आ रहा होगा, इसलिए 1 भाग को भरने में लगेगा 12 गुने 3/2 यानी 6, यानी 6 तरीके
2 से काटेंगे इसको, 12 को 6 बार में 6 गुने 3 करेंगे तो 18 घंटा। तो आपका कितना आंसर होगा? 18 घंटा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं बहुत इजी वे में। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही आसान है। जस्ट एक क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल से है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे बनेगा आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 नल A तथा B एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेता है। आपके पास 2 नल है, A, पहले आप टंकी बना लीजिए। A जो है आपको भरने में लेता है 20 मिनट का समय और B जो है भरने में लेता है 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय। दोनों आपका भरने वाला पाइप है। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। दोनों को 10 मिनट के खोल दिया जाता है, 10 मिनट तक खोल दिया जाता है। अब 10 मिनट के बाद इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। तो शेष भाग को B कितना समय में भरेगा? तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते होंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 2 नल है, दोनों के अलग अलग समय दिया गया है और दोनों को 10 मिनट के खोलने के बाद A को बंद कर दिया जाता है। तो B जो है शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली आप लोग बनाते होंगे बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इससे पहले एक बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप इस प्रकार से सोचिए, जैसे हम और आप कोई काम शुरू करते हैं, वह काम हम लोग साथ मिलकर 10 दिन किए, उसके बाद हम छोड़ दिए। ठीक है, तो इसके मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम जो थे से 10 दिन तक आपके साथ थे, तो आप भी 10 दिन तक मेरे साथ थे। 10 दिन के बाद हम छोड़ दिए, तो मेरा 10 दिन जो काम चला गया वो आपका ऊपर जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि A और B है, A किसी काम को 5 दिन में करता है और B किसी काम को 6 दिन में करता है, लेकिन 4 दिन के बाद A छोड़ दिया, तो ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा। 4 दिन तक ही वह काम किया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे A और B है, ठीक है, तो आप A और B लिख दीजिए। ठीक है, A की क्षमता जो दिया गया है 20 मिनट समय और B का आपका 60 मिनट, दोनों मिलकर आपको 10 मिनट तक काम किया। तो आप दिमाग लगाइए कि 10 मिनट के बाद A छोड़ दिया, तो A जो था से 10 मिनट तक ही रहा, उसके बाद नहीं रहा। इसके ऊपर हम 10 लिख देंगे और इसके ऊपर x लिखेंगे और बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप बनाइएगा तो आपको कभी मैथ्स गलती नहीं होगा, आप आसान तरीका से मैथ्स को सोल्व कर दीजिएगा। आप बहुत बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ होता है, लेकिन बहुत ईजी मैथ होता है। ठीक है, अब इसको काटिएगा आप तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ x/60 बराबर 1। तो x/60 बराबर निकालेगा तो 1 में से 1/2 घटाइएगा तो आपका हाफ हो जाएगा। हाफ को काटिएगा आप तो यहाँ 30 बार में कटेगा, तो x बराबर आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 जो आपका आया उसमें से B जो आपका 10 मिनट A के साथ काम किया, तो अकेले पूछेगा, शेष काम पूछा गया है, तो इसमें से 10 आप घटा दीजिए, तो 10 घटाइएगा आप तो 20 मिनट आपका आंसर होगा। यानी B जो है शेष भाग को 20 मिनट में आपका भर देगा। यानी 30 जो आपका आंसर आया है दोनों मिला के आया है, और 10 मिनट तक दोनों काम किया था, तो 10 मिनट उसको घटा देंगे, बाकी जो बचेगा B अकेले करेगा, यानी 20 मिनट आपका आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से पाइप और टंकी से क्वेश्चन निकालिएगा और अपने से खुद से बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और सॉल्यूशन लीजिए, मैं आप लोगों को पूर्ण सॉल्यूशन देंगे। आप क्वेश्चन लिखिए, नहीं लिखना है क्वेश्चन तो कम से कम क्वेश्चन नंबर टाइप सेव कीजिए। मान लिया जाए क्वेश्चन 80 नहीं बना था, क्वेश्चन नंबर 80 लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइप और टंकी आज के वीडियो में टाइप संख्या 4, 5, 6 क्लियर किए हैं। कल के क्लास में अगला टाइप चलेंगे, इसलिए आप रेगुलर बेस्ट में इस टॉपिक को देखिए और अपने से टॉपिक को कवर करने का कोशिश कीजिए। बहुत इजी वे में आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा। बाय।